एपिसोड की शुरुआत सयाली से होती है, जिससे पूछा जाता है कि वह रेणुका के लिए लंच में स्ट्रीट बिरयानी क्यों लाई थी। सयाली बताती है कि उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण उसका टिफिन जमीन पर गिर गया था और उसे बाजार से लंच खरीदना पड़ा था। उसे पता चलता है कि शकुंतला ने भी रेणुका के साथ बिरयानी खाई थी, लेकिन उसे भूख से कोई परेशानी नहीं है। अब ये पुष्टि हो गई है कि बिरयानी को लेकर कोई समस्या नहीं थी। रेणुका को उसके ज्यादा खाने की आदत के लिए मजाक उड़ाया जाता है। रिया और मंजरी उसके पेट से गैस बाहर निकालने के लिए कुछ अजीब सुझाव देती है। रोशनी को अपनी दोस्त शिखा का फोन आता है, जो सुप्रिया और क्रिश के लिए फ्लैट खोज रही है, लेकिन उच्च किराया और जमा राशि रोशनी को बहुत परेशान करती है। लेकिन वह इस बार अनिच्छुक है कि वह अपनी माँ और बेटे को उसी शहर में लाएगी। तेजस उसके तनावग्रस्त चेहरे को नोटिस करता है। सायली के प्रति रेणुका का दुर्व्यवहार देखकर मंजरी को बहुत चिढ़ होती है। वह आशा करती है कि एक दिन रेणुका सायली की असली कीमत समझेगी। थोड़ी देर बाद सायली को अपने ग्राहक का फोन आता है और वह अपने काम पर चली जाती है। उसकी अनुपस्थिति में सचिन मंजरी से अनुरोध करता है कि वह ईमानदारी से काम करे, अन्यथा सायली को नुकसान हो सकता है। उसने अपनी खराब स्थिति के कारण मंजरी को काम पर रखा है। मंजरी का दावा है कि वो सायली का भरोसा नहीं तोड़ेगी, जिसने उसकी बहुत मदद की है। शोरूम में लौटने पर तेजस को पता चलता है कि कई ग्राहक उनके उत्पाद खरीदने आए हैं, लेकिन लोगों की संख्या देखकर वह चौंक जाता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके एक कर्मचारी से एक बड़ी गलती हो गई है। उसने उत्पादों के प्रत्येक मूल्य टैग से पहला एक अंक हटा दिया है, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। तेजस उसे फिर से उत्पादों पर सही मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। सायली को शादी की सजावट में काम करने का एक शानदार अवसर मिलता है। तेजस को एक और रहस्यमयी पत्र मिलता है, जिसमें उसे अपने व्यवसाय में एक और नुकसान की धमकी दी गई है। पत्र पढ़कर तेजस बेहद परेशान हो जाता है और तुरंत घर लौट आता है। सायली अपने काम के दबाव को सोचकर बेहद परेशान महसूस करती है। वो समझ नहीं पा रही है कि वह इतने कम समय में काम कैसे पूरा करेगी। सचिन उसे प्रोत्साहित करते हुए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लौटने के रास्ते में सचिन की कार काम नहीं करती है। उन्हें एक दूसरे के साथ बिताने के लिए कुछ समय मिलता है। सचिन अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक व्यवहार करता है। घर लौटने के बाद भी सचिन का मूड नहीं बदलता। अचानक उन दोनों को चीखने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें पता चलता है कि मंजरी रेणु